प्यारे बच्चों, अभी 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। बताते चलें कि आप जब विद्यालयों से संपर्क करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सेशन लिखा हुआ है 2020-22। तो इस सेशन के लिए आप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहला कॉलम जो है वो कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आप यहाँ पर रेगुलर टिक करेंगे। दूसरा नंबर पे विद्यालय का कोड है 115। तो जो कोड विद्यालय का होगा 5 अंकों का कोड होता है बिहार भर में, तो इसको आप डालेंगे। इसके बाद अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। तीसरे नंबर कॉलम में, चौथे नंबर कॉलम में अपना नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। ध्यान देंगे यदि आपका नाम 2 पार्ट या 3 पार्ट में होगा तो आपके नाम में जैसे सुरेश कुमार सिंह यदि किसी का नाम है तो आप देख सकते हैं कि सुरेश बीच में एक खाना छोड़ेंगे, फिर कुमार और फिर एक खाना छोड़ेंगे, सिंह लिखेंगे। और सारी सूचनाएं कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरी जाएंगी। यहाँ पर हिंदी के लिए भी नीचे कॉलम दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें कि आप ये सारी सूचनाएं अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार सारे भरेंगे। मैट्रिक का मार्कशीट अर्थात 10वीं का जो आपको अंक पत्र मिला होगा या प्रवेश पत्र होगा, उसमें ये सारी सूचनाएं दी गई होंगी। तो सबसे पहली बात ये कि आप जब भी ये फॉर्म भरने चलें तो अपने पास मैट्रिक का अंक पत्र जरूर रखें। आते हैं अगले पॉइंट पर, माता का नाम। यहाँ पर जिस प्रकार का आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में दिया गया अक्षर सा वही यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे इसमें गीता देवी है तो गीता, इस बीच में स्पेस छोड़ेंगे, फिर देवी लिखेंगे। आगे फादर नेम में अभी 8वें नंबर कॉलम में हम ध्यान देंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। फिर से एक बार बताते चलें कि आपको यहाँ पर वही जन्म तिथि देनी है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में दी गई है। अब आगे 9वें नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे बिहार बोर्ड से पास हैं वो यहाँ पर BSEB पटना लिखेंगे। जो अदर बोर्ड से, जो CBSE बोर्ड से हैं वो अपना CBSE, या जो भी यूपी बोर्ड से होंगे वो यूपी बोर्ड यहाँ लिखेंगे। जिस बोर्ड से आप पास होंगे उस बोर्ड को यहाँ पर दिखाएंगे और अपने विद्यालय के यहाँ पर रोल कोड लिखेंगे। बिहार भर से, बिहार में जितने भी विद्यालय हैं मैट्रिक के वो स्तर के, वो उनका भी 5 अंक का रोल कोड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। जिस साल में आपने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो उसको यहाँ पर रोल नंबर अपना लिखेंगे और यहाँ पर पासिंग ईयर लिखेंगे। 2020 के हैं, 2019 के हैं, 2018 के हैं, तो यहाँ पर अपना ईयर भी लिखते चलेंगे। अगला कॉलम जेंडर मतलब होता है पुरुष या महिला के लिए लिंग बताना। तो इसमें पुरुष होंगे तो यहाँ पर मेल पर और महिला फीमेल पर। आगे कास्ट कैटेगरी में आप लोग सभी लोग अपने कैटेगरी जानते होंगे। आशा है कि नहीं जानते होंगे तो अपने अध्यापक से, अपने गार्जियन से आप पूछेंगे, आपको इस कैटेगरी में भर देना। डिफरेंशियली एबल्ड मतलब होता है विकलांगता श्रेणी। यदि विकलांग होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि किस श्रेणी के लिए है, और यदि नहीं है तो नो लिखेंगे। 15वां कॉलम है नेशनैलिटी, तो सभी लोग इंडियन होंगे तो यहाँ पर इंडियन, भारतीय लगाएंगे। रिलीजन में जैसा आपका नाम जो है, यदि आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ये सब कुछ दिया हुआ ऑप्शन आप देख सकते हैं। 17 नंबर कॉलम यहाँ पर बीच में दिया गया है, ये रूरल ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से। आगे आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली जानकारी देने वाली, जो कि मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर में डमी ऐसे ही लिख दिया है, 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर होता है, तो ध्यान देंगे वही मोबाइल नंबर आप देंगे जो इस बार बोर्ड ने यह प्रावधान किया है कि यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान देंगे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये तीनों ऐसी सूचनाएं हैं जिसके माध्यम से आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की सूचना बोर्ड आपसे आदान प्रदान कर सकता है। जैसे इस बार कोरोना महामारी में CBSE ने अपना जो कुछ भी जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो डिजिलॉकर में प्रदान किया था, जिसके लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक आधार नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये बहुत ही सतर्कता से इसको भरेंगे। जो आपके घर में ईमेल आईडी मोबाइल में प्रयोग की जा रही हो वैसी ईमेल आईडी को यहाँ पर देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे अपना विलेज, अपना एड्रेस लिखने में आपको विलेज, पोस्ट, थाना और ज़िला ये लिखना चाहिए। पिन कोड जरूर भरते चलें। अगला आता है 22वें नंबर पे मैरिटल स्टेटस। इसका मतलब होता है कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अविवाहित होंगे तो अनमैरिड पे, मैरिड होंगे, विवाहित होंगे तो मैरिड पे।
आगे ये आपका खाता नंबर, यदि बोर्ड मांग रहा है तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको भरते चलेंगे। तो ये डमी हमने एक खाता नंबर यहाँ लिख दिया है। तो खाता नंबर आप बहुत ही स्पष्ट देख सकते हैं कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसको लिखना जरूरी है। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क जो 26 नंबर कॉलम में दिया गया है, इसमें आपको कोई जो दिखाई पड़ने वाले चिन्हों को लिखना होता है। तो पहले से ही घर से ही आप इसको प्लान करके जाएंगे कि कौन से हमको चिन्ह वहाँ पर लिखने हैं। आगे यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि CBSE बोर्ड से आपने पास किया है, तो यदि ये माध्यम आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ 27 नंबर कॉलम में इसके लिए होता है कि जो क्वेश्चन पेपर जो आप हल करेंगे वो हिंदी माध्यम में करेंगे या इंग्लिश माध्यम में करेंगे। आगे आते हैं, चूँकि ये साइंस का फॉर्म है तो ध्यान देने वाली बात है, ये विषयों के सिलेक्शन में लेके आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें साइंस सब्जेक्ट के बाद अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आप यदि बायोलॉजी और मैथ दोनों ही लेना चाहते हैं तो एक विषय इस समूह में होगा और दूसरा विषय इस एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप में होगा। पहले इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी दिए जाने लगे हैं। अब आते हैं आर्ट के सब्जेक्ट पे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आप अंग्रेजी भाषी हैं, यदि भाषा अंग्रेजी आपने रखी, जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे यदि आर्ट लेते हैं जो 10th मैट्रिक CBSE बोर्ड से पास किए हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि वो प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करें और द्वितीय भाषा के रूप में और हिंदी या अन्य कोई और भाषा चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप ए में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है, तो दोनों में से एक विषय कंपलसरी है। बताते चलें कि ये व्यवस्था जो अभी 100 नंबर के भाषा वाले विषयों की है, इसके पहले NRB MB और एक LL लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता था, तो उसमें इस तरीके से हो जाता था कि 150 नंबर का हिंदी या 150 नंबर का अंग्रेजी हो जाता था। लेकिन अब 100 नंबर के प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा आपको लेना है, तो इन प्रथम भाषा में आपको यही दो ही भाषा में से एक भाषा चयन करना है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आर्ट के बच्चों के लिए, और साइंस और द्वितीय भाषा में आप यदि प्रथम भाषा में हिंदी लिए हैं तो द्वितीय भाषा में आपको हिंदी नहीं मिलेगा। यदि प्रथम भाषा में आप अंग्रेजी लिए हैं तो द्वितीय भाषा में अंग्रेजी नहीं मिलेगा। अर्थात इन दोनों में से जो एक विषय लेंगे वो द्वितीय भाषा में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में आप हिंदी ले लें या दोनों में इंग्लिश ले लें। यदि यहाँ हिंदी आप लेंगे तो इस वाले में हिंदी ऑप्शन को छोड़ के अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली और बांग्ला, इस तरह की आर्ट के सब्जेक्ट में। और दूसरे में विषय ग्रुप में आते हैं एडिशनल जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप। इसमें 3 विषय ऐसे होंगे जिनके नंबर आपके कुल अंकों में जोड़े जाएंगे। तो इसमें मैं सजेस्ट यही करूँगा कि यदि आपको प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट लेने हैं तो इस ग्रुप में आप लें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। और उसके साथ आप अतिरिक्त विषयों में से ऐसे विषय ले सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनको भी आप एडिशनल के रूप में ले सकते हैं। एडिशनल का नियम इस समय यह बदल दिया गया है कि एडिशनल वाले में यदि आपका कम नंबर होता है या आप अपीयर नहीं भी होते हैं तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, एडिशनल मतलब अतिरिक्त विषय हो जाएगा, और इलेक्टिव विषय में मुख्य विषय आएंगे। तो 2 भाषा हो गए और 3 इसमें से मुख्य विषयों पर आपको टिक लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लगाया गया है, जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। यदि बच्चियां हैं तो मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा कि इसमें एक होम साइंस जरूर ले लें, ताकि इस होम साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसका उपयोग आपके आसपास के अनुभवों के आधार पर इसको लिखा जा सकता है, या इसके क्लासेस भी आपको आराम से उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से ये विषयों के चयन की पूरी प्रक्रिया मैंने आपके सामने रख दी है। यदि कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को हम अधिक से अधिक आप बच्चों तक शेयर करेंगे। जल्दी ही आपको विषयों पर भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।